चयनिका आपकी बारी है, बोलिए। जी, पहली बात तो जो शिवम जी ने कहा कि आज तक इस प्रधानमंत्री ने पेपर लीक की बात की या उस पर चर्चा की, तो इस पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए आपने बनाया है, वो किसी भी प्रधानमंत्री ने पहले बनाया नहीं। अगर आपने बनाया है तो उसके अधीन अगर कोई पेपर लीक होता है तो उसके ऊपर जवाब देने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की ही होती है। उससे पहले अगर ये संस्था होती और पेपर लीक होता तो उस समय के प्रधानमंत्रियों की भी जिम्मेदारी होती कि वो उस पर जवाब दें। ठीक है। दूसरी चीज, ये बार बार ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने कहा कि हमारी जो है आवाज बंद की जा रही है। मैं तो बहुत देर से इन्हीं की बातें सुनती आ रही हूँ, और ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये परंपरा है, ये परंपरा है, ये परंपरा है, तो ऐसा कोई भी परंपरा नहीं होती। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ऐसी कोई परंपरा नहीं होती लोकतंत्र के अंदर जिसको आप जनता के हित में बदल ना सके। पहली बात तो इसमें बदलने की बात नहीं थी, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने खुद नीट के बारे में चर्चा की अपने अभिभाषण में। अगर नीट महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होता तो क्या देश के राष्ट्रपति को अपने अभिभाषण में उसको बोलने की जरूरत पड़ती? अगर उन्होंने इस बात को रखा है तो इसका मतलब ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है कि देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते तो ये साफ साफ दिखता है कि आप उन करोड़ों नौजवानों के सपनों को दरकिनार रख करके सोचते हैं आपको सिर्फ सरकार चलाने से मतलब है। तीसरी बात इन्होंने की आपकी सरकार नकारा थी जो अपने आप को बचा नहीं पाई। उस पे मैं कहना चाहूंगी कि कल को कोई रास्ते चलते मेरा पर्स छीन कर भाग जाए तो फिर तो मेरे पे ही दोष है कि मैं अपना पर्स नहीं बचा पाई। उस चोर की क्या गलती? अच्छा एक बात बताइए, अच्छा चयनिका एक बात बताइए, अगर आपका पर्स खुद ही उड़कर चोर के हाथ में चला जाए तब? उड़ के कैसे जाएगा? उड़ के कभी भी नहीं जाता है। चोर कोशिश करता है किसी ना किसी तरीके से। कह सकती है बीजेपी ऐसा कह सकती है, कोशिश होती है, बीजेपी ऐसा कोशिशें तमाम तरह की हो सकती है। बीजेपी ऐसा कह सकती है कि उनका पर्स उड़ के चला गया। अच्छा एक चीज और, कितना जो है आत्मसात करते हैं या कितना महत्व देते हैं वो इस तरह। अच्छा ओके, एक सवाल और चयनिका, चल चुका है। ओके चयनिका, आपने कहा कि एनटीए इस सरकार ने बनाई, इसीलिए एनटीए के तहत जो एग्जाम होते हैं उनमें पेपर लीक की जिम्मेदारी सरकार की होती है। माना, इससे पहले जो नेशनल एग्जाम्स होते थे वो भी तो कोई ना कोई सरकारी एजेंसी कराती थी। पहले सीबीएसई करवाता था, करेक्ट? पीएमटी। एक मिनट, सरकारी एजेंसी अल्टीमेटली नेशनल लेवल पर जो एग्जाम कराती है वो केंद्र सरकार के अधीन ही वो एजेंसी आती है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की ही बनेगी ना। राज्य के स्तर पर राज्य सरकार की, केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार की। नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ। मैं 99 दिसंबर में मैंने नेट दिया था और पास किया था। ठीक है, मेरे घर में बहुत सारे लोग नेट दे चुके हैं। मैंने और साल में 2 बार नेट होता था। मैंने आज तक नहीं सुना कि नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया। मौका दीजिएगा जवाब। इस बार मैंने वो भी छोटा जवाब में लेकिन राजस्थान में तो आपके दो नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट पेपर लीक पर इतना भिड़े रहे पूरे 5 साल। इसमें छोटा सा जवाब है। सरकार उस पे कानून भी लेकर आई। वही तो कह रही थी, शुरू में भी मैंने कहा कि उसपे एक कड़ा कानून आया, तो कानून तो अभी भी आया, इस सरकार में भी आया, अभी रात को लागू किया गया। तो चर्चा भी नहीं हो रही है, जी, यहाँ तो चर्चा ही नहीं हो रही है, बताने को तैयार नहीं है। नौजवान जानना चाहते हैं कि सरकार कर क्या रही है। ओके, अनुराग 30 सेकंड। चयनिका जी, इसका बहुत सीधा सा जवाब है। भारतीय जनता पार्टी कहने का मतलब यह है कि पहले किसी प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, इसलिए इस बार प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। तमिलनाडु में ऐसा हो गया है, इसलिए संसद में ऐसा होगा। कमाल की बात है यार।
माने आप तो कह रहे थे कि देश के अंदर हम एक ट्रांसपेरेंट सरकार लाएंगे, देश की जनता की सरकार होगी, लेकिन आप वो ना बात करके आप कह रहे पुराने ने नहीं दिया इसलिए हम नहीं देंगे, पुराने में महंगाई थी इसलिए महंगाई ज्यादा रहेगी, पहले ज्यादा गरीबी थी इसलिए अब गरीबी रहेगी, पहले बेरोजगारी थी इसलिए अब बेरोजगारी रहेगी, पहले भी इस तरह की घटनाएं होती थी, महिला अत्याचार होता था, अभी होता रहेगा। ओके शिवम त्यागी, शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं। चैनी का 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड। शिवम त्यागी आपकी बारी। थैंक यू अनुराग भदौरिया ये कहने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ पहले जितने भी पेपर लीक हुए, आपकी इतनी हैसियत नहीं थी कि जवाब दे पाओ। अब इनको रोको, सबके माइक नहीं, चार लोग हैं, मुझे माइक बंद करना पड़ेगा। नहीं प्लीज, तो हैसियत नहीं थी आप लोगों की कि आपका एजुकेशन मिनिस्टर आकर ये कह दे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक नहीं करेंगे। यहाँ कहाँ बोला? आपकी, क्योंकि आपकी पर्चा हैसियत लीक नहीं नहीं हुआ हुआ, ना। उन्होंने तो आपके एजुकेशन मिनिस्टर बोला पर्चा नहीं लीक हुआ। अगर जवाब नहीं, अब बोलिए, रुक जाइए, पेपर लीक पर सुन लीजिए, हिस्ट्री है आपकी। आपकी तो ये रही। प्लीज आप इनको रोक देंगे क्या? शिवम क्या का लाभ टाइम है? प्लीज। सीबीएसई में अनुराग नहीं, डोंट, उनका टाइम। सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, पीएमटी एम्स एंट्रेंस, सीबीएसई क्लास 10, महाराष्ट्र एचएससी, कर्नाटका पीयूसी एग्जाम्स, इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी, हरियाणा बोर्ड एग्जाम, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पीएमटी एलिजिबिलिटी, अब इसके अलावा सब 2004 से 14 के बीच के हैं। और इसके अलावा एक और चीज इन्होंने कही, कहते हैं हमने तो कार्रवाई किया है राजस्थान में 4 से 14, प्लीज बीच में 10 साल की बात कर रहे हैं, प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? दूसरा, आप ही की सरकार में बहन प्रदीप ढाका जो 20 पेपर लीक का मुख्य माफिया था, उसको सलमान खुर्शीद तो बचाकर लाए जेल से, खुद वकील बनकर, और भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहा था राहुल गांधी के साथ। आपने तो बहुत काम किया है, बात ही नहीं करता कोई पेपर लीक पर, क्योंकि आप लोगों के बस की नहीं था। कितने पेपर लीक? प्लीज आप इनको रोकेंगे, क्योंकि आप लोगों के बस की, प्लीज बीच में नहीं, इनको रोकेंगे आप इनको। अरे 20 तो अकेले राजस्थान में भाई, कितने हुए टोटल? 20 अकेले कितने साल में? आप इनको रोकेंगे? 5 साल में 65 पेपर लीक हुए, 5 साल में। एक मिनट रुक जाइए, चैनी का सबके ऑडियो बंद कर दीजिए, कमांडिया के 4 ओके 30 नहीं, एक सेकंड ऐसे, एक मिनट शिवम 1 सेकंड, अब रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुकिए प्लीज। इसे संसद या लोकसभा न बनाएं। हमारे दर्शक टीवी पर राष्ट्र की बात में सुनना चाहते हैं कि हर प्रवक्ता क्या कहना चाहता है। प्लीज तू मैं नहीं, अपने समय पर बोलें। अनुराग 30 सेकंड्स, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सीधा सवाल पूछ, इन्होंने कहा 2004 से लेकर 2014 तक, मैंने कहा आप संख्या बताइए कितने हुए, राजबाज बताइए कितने हुए। मैं कह रहा हूं 5 साल में 65 पेपर लीक, 65 पेपर लीक। आप बताइए 10 साल में कितने पेपर लीक हुए, और 40 भर्ती वाले हैं, और छोटे मोटे नहीं हैं। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती हुई थी, 60 पुलिस, वहां पे 60 लाख की भर्ती थी, और वहां पेपर लीक हो गया। हम ये गिनवाते क्यों हैं? नहीं, इसलिए गिनवाने पर क्यों आ जाते हैं? इसलिए गिनवाते क्योंकि ये उसको सीरियसली ले रहे हैं, अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। पार्लियामेंट में अगर सवाल उठाया जा रहा है तो आपको साथ खड़े, विपक्ष के साथ खड़े होकर बोलना चाहिए हाँ इसमें। वाजपेयी जी 30 सेकंड्स, नहीं उसको डिफेंड करने की वाजपेयी जी 30 सेकंड्स, वाजपेयी जी बात कह रहे हैं और विदेश भाग गया। अरे सुनो यार, वाजपेयी जी सुनिए ना, चर्चा की डिमांड ये कर रहे हैं, तो चर्चा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है नीट लीकेज नंबर 1। और चर्चा तो मणिपुर पे मांगी थी इन्होंने, चर्चा हमने की भी थी, और ये बाइकआउट करके भाग गए थे। कितने तो साल बाद? ऐसी चर्चा का क्या फायदा? देखिए चर्चा अगर चाहते हैं, चर्चा होगी, राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चा हो जाए, उसके बाद बाकायदा चर्चा होगी, और तब तक सरकार के पास सारा मटेरियल आएगा। सीबीआई ने जो कार्रवाई की होगी, आरजेडी के लोग पकड़े जाएंगे, आप ये समाजवादी के लोग पकड़े जाएंगे, या बीजेपी के पकड़े जाएंगे। अच्छा, आपका नाम है बेदी राम, आप नाम लेने से डरते हो आप। वाजपेयी जी बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए, तब तक इस पर बहस ना हो, तब तक सरकार को ब्रीदिंग स्पेस दे दिया जाए। बिकॉज़ इट्स ए क्राइम, अल्टीमेटली इट्स ए क्राइम। ओके शक्ति।